बहुत समय पहले कुंती देश में राजा राव बहादुर का शासन चलता था। वो राजवंशज होने के वजह से महाराजा बन पाया, मगर उसमें राजा के लक्षण एक भी नहीं थे। डरपोक और आलसी था, बिल्ली को देखकर भी डर के मारे कांपता था। उतना ही नहीं, वो एक बड़ा भुक्कड़ भी था। जब देखो तब मेज भर के व्यंजनों को रखकर उन्हें खाते रहता था। एक नौकर डोलन को झुलाता तो दूसरा नौकर हाथ से पंखा चलाता। वो वहाँ पर शाम तक सो जाता था। राज्यसभा में मंत्री वाले उसके लिए शाम तक इंतजार करके उसके नहीं आने से बहुत निराश होते थे। मुख्यमंत्री बुद्धिमान बहुत होशियार आदमी था। वो उन्हें गौर करके, मंत्रीवर्य आप लोग निराश मत होइए। जो प्रजा की समस्याएं आप बताना चाहते हैं उन्हें महाराज जी जरूर सुनेंगे। आज वो थोड़ा व्यस्त रहने के कारण आपसे मिलना नहीं हो पाया। आज के लिए सभा को समाप्त करके सब कल फिर आइए कहता था। इससे वो सब वहाँ से चले जाते थे। ऐसे वो राजा प्रजा की समस्याओं की बिल्कुल परवाह नहीं करते हुए शासन करना ही भूल गया था। अगर मुख्यमंत्री उससे मिलने के लिए गए तो वो राजा, वाह क्या जी, खाना खाते वक्त आ जाते हैं, शांति से खाना भी नहीं खाने देंगे। मैंने आपको क्यों नियुक्त किया ये सब आप देखोगे कहकर ही ना। हर बात के लिए महाराज को ही आना है कहे तो कैसे चलेगा। जाइए, जाकर आप ही कुछ न कुछ कीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हो, वो मुर्गी का सालन डालो कहकर रसोइये से कहता था। अब मुख्यमंत्री को क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। रसोइया चाहे जितना भी अच्छा खाना बनाए, राजा उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढकर उसे डांटते रहता था। एक बार महाराजा की तबीयत खराब होने के वजह से उसने खाट पकड़ ली। राजवैद्य आकर उन्हें देखकर, महाराज आजकल आप बहुत मोटे होते जा रहे हैं, इसलिए आप 2 कदम चले तो भी थक जा रहे हैं। आपके बदन में चर्बी बहुत है, इस वजह से बार बार आपकी सेहत खराब हो रही है। आप जरा खाना कम किए तो अच्छा रहेगा कहा। बस राजा को बहुत गुस्सा आया। क्यों रे घमंडी वैद्य, तुम मुझे सलाह दोगे, मुझे खाना कम करने के लिए बोलोगे? तुम्हारी कितनी हिम्मत। सिपाहियों, इसे तुरंत ले जाकर कारागार में डाल दो कहा। वो बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी सिपाही उसे घसीट कर ले गए। ये देखकर मुख्यमंत्री बहुत दुखी हुआ। डोलन पे सो रहे महाराज के पास एक सैनिक आकर उसे नींद से उठाया। महाराज गुस्से से उठकर, तुम्हारी कितनी हिम्मत, मुझे नींद से उठाओगे कहा। मुख्यमंत्री, शायद कोई बड़ी समस्या होगी महाराज। वो क्या है बोलो भाई कहा। सिपाही तब, महाराज दुश्मन देश के राजा के तरफ से ये पत्र आया है। उनके देश के बगल में मौजूद हमारे 100 एकड़ की जमीन उन्हें चाहिए कहकर पूछ रहे हैं, नहीं तो वो हमसे युद्ध करेंगे कहकर चेतावनी दे रहे हैं कहकर वो पत्र दिया। उसे देखकर महाराज घबरा गया। क्या युद्ध? नहीं नहीं, हमें शांति से रहना है। सिर्फ 100 एकड़ के जमीन के लिए हमारे सैनिकों के जान को दांव पे लगाना मुझे पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री जी, तुरंत वो 100 एकड़ की जमीन उन्हें दे दीजिए कहा। मुख्यमंत्री तब, महाराज ऐसे किए तो वो लोग हम उनसे डर गए हैं कहकर सोचेंगे। कल के दिन वो 1000 एकड़ जमीन पूछेंगे, आखिर में हमारा पूरा देश पूछेंगे। हम देते जाएंगे क्या? ये निर्णय ठीक नहीं है कहा। राजा तब, मुख्यमंत्री जी, मेरा निर्णय ठीक नहीं है कहकर कहने के लिए आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे गुस्सा आया तो मैं क्या करूँगा जानते हो ना कहा। इससे मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ करके महाराज को बदलना है कहकर निर्णय लिया। अगले दिन महाराज खाना खाते वक्त हरदम के जैसे ही रसोइया को बहुत डांटा। वो गुस्से से, आपको खाना खिलाने के बदले किसी गाय को खिलाया होता तो मुझे बहुत पुण्य मिलता था। तुमसे बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे खाने में विष मिलाया है। वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलकर आखिर में तुम्हारी जान ले लेगी, तुम मर जाओगे कहा। मंत्री के आज्ञा के प्रकार सिपाही उसे लेकर चले गए। उस दिन से महाराज को मरने का डर सताने लगा। वो ठीक से सो नहीं पा रहा था, ठीक से खा भी नहीं पा रहा था। थोड़े दिनों में ही वो बहुत पतला बन गया। एक बार एक सिपाही आकर, महाराजा दुश्मन राज्य हमारे देश पे युद्ध घोषित किए हैं कहा। मुख्यमंत्री तब, क्या युद्ध? तो अब हम क्या करेंगे महाराज? राज को छोड़कर भागे क्या या युद्ध करे कहा। महाराज तब, हम युद्ध करेंगे। मैं खुद आगे रहकर सैनिकों को निर्देश करूंगा। वैसे भी थोड़े ही दिनों में मैं मरने वाला हूँ ना। युद्ध में मरे तो वीर गति प्राप्त होगी, अच्छा नाम होगा कहा।
जैसे तैसे युद्ध में जीतकर राजा राज्यसभा में बैठ गया। वहाँ पर मंत्रियों के समस्याओं को सुनने लगा। तब मुख्यमंत्री रसोइया और राज्य वैद्य के साथ वहाँ पर आया। मुख्यमंत्री तब, महाराजा मुझे माफ कीजिए, मैंने इस रसोइये से आपको झूठ कहने कहा। असल में इसने कोई विष नहीं मिलाया। मरने के डर से आप खाना कम करके कितना अच्छे बने हैं। देखे ना, आप समय गुजारने के लिए मंत्रियों के साथ बात करने के वजह से कितनी समस्याएं दूर हुई हैं, आप जानते हो। उतना ही नहीं, जिस पराक्रम से आपने युद्ध किया था उसके बारे में देश के लोगों में खूब चर्चा हो रही है। कहा। ये सुनकर महाराज बहुत खुश हुआ। उस दिन से महाराज अच्छे से शासन करने लगा।